कहानी की शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं। वो सड़क के रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक कोई उसके पीछे अपना चाकू खोलता है और फिर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ देता है। इसी चाकू से उसने इस आदमी के जिस्म पे कई बार किए और फिर इस आदमी को घसीटता हुआ वो अपनी वैन में ले गया। इसके बाद सीन कट होकर हम अगली सुबह एक वैन को देखते हैं। ये वैन गीत की है जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया है। कीट अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और तभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी बेटी एमी आज खाना खाने से इनकार कर चुकी थी। वो फोन पर किसी से बात करते हुए दूर जंगल में चली जाती है। जबकि यहाँ इनके पास आते हैं एक गरीब रहने वाले दो आदमी। ये दोनों कीट से अपने एक साथी का पता पूछ रहे थे, उसी आदमी का जिसका मर्डर क्राफ्ट में हमने होते देखा है। जवाब में कीट कहता है, नहीं सॉरी, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो बस अभी कैंपिंग के लिए आए हैं। स्टाफ जाहिर था कि कीट इन्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन तभी कीट का बेटा आकर इन दोनों को दे देता है चॉकलेट्स। ये दोनों ही वो चॉकलेट रख लेते हैं और इतनी देर में कीट की बेटी एमी भी यहाँ जाती है। कीट एमी से कहता है, जाओ जाकर वैन में बैठो। अब एमी को देखते ही ये दोनों लड़की कीट से कहते हैं, क्यों ना हम आपकी वैन को देख रहे, हमें शक है कि हमारा साथी आपकी वैन में होगा। कीट पर ही आराम से दिमाग लगाते हुए ये सिचुएशन हैंडल करता है और उन दोनों आदमी से कहता है, माफ करना लेकिन अभी हम जरा जल्दी में हैं। ये सुनकर वो दोनों आदमी चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और ये लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि सामने उन्हें दोबारा वही दोनों आदमी मिल जाते हैं। ये दोनों अपनी कार ठीक कर रहे थे और इस टाइम एक आदमी के हाथ में गन भी थी, जिस देखते ही कीट की वाइफ डर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी वैन को पीछे ले लो, लेकिन कीट इस वैन को पीछे लेने के बजाय आगे बढ़ जाता है। अब ये दोनों आदमी कीट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हमारी वैन खराब हो गई है, हो सके तो हमें लिफ्ट दे दो, वैसे भी आप लोग हमारे टाउन से गुजर के जाएंगे। कीट का डरा सहमत चेहरा देखकर यह आदमी समझ गया कि ये लोग उसके शॉर्टकट से डर रही है, इसीलिए वो कहता है, हम दोनों को ना सही सिर्फ एक आदमी को लिफ्ट दे दो, ये मेरा दोस्त भी इसका घर टाउन से पहले ही आ जाएगा, इसे लिफ्ट दे दी। अपने घर जाते ही ये कार लेकर मुझे यहाँ पर वापस लेने आ जाएगा और ये गन इसकी तो फिक्र ही ना करें, ये मेरे ही पास रहेगी। कीट की वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उनकी वैन में बैठ जाए, लेकिन कुछ सोचते हुए कीट बिली को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। बिली कार में आता है और कीट के बेटे से बातें करना शुरू कर देता है। बातें करते हुए वो बताता है कि उसके घर पे उसके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती है, जो इन सब को देखते ही इनका अच्छा वेलकम करेंगी, क्योंकि मेहमानों का आना उन्हें पसंद है। इस टाइम कीट के बेटे के हाथ में एक नोट पैड था, जिसे वो छीन लेता है और ये देखकर अब वो हैरान परेशान है, क्योंकि ये नोट पैड है उसके उस साथी का जो रात से गुम है और हम ये बात जानते हैं कि वो मर चुका है। इससे पहले कि बिली भी ये हकीकत समझ लेता, कीट का बेटा यहाँ पे बिना वक्सार के वो चाकू उसके कंधों में स्टैब करते हुए उसे भी मार देता है। और अब एक बड़ा ट्विस्ट कहानी में ये रिवील होता है कि जो फैमिली हमें इनोसेंट लग